सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान में खिताब में कहा कि दुनिया में महंगाई हुई, इस वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई हुई। आबादी बढ़ने से महंगाई और मसाइल बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जैतून का इनकलाब आने वाला है। एवोकाडो सब्जियों का बादशाह है, घर में उगाया ज़बरदस्त उगा। एवोकाडो में बहुत विटामिन है, ऐसे काम करने के लिए सोचना पड़ता है। पूरा जोर अब दूध पर है, आम आदमी दाल खाता है। ये दिन आ गए कि 70% दाल इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। इसलिए हमारे पास अब आज जिधर हम खड़े और जिस तरह आबादी बढ़ी है, अभी से हमें प्लानिंग करनी है कि हमने कैसे अपनी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे अनाज देना है। पूरा जैतून का इंशाल्लाह इनकलाब आ रहा है सारी जगह और पख्तूनख्वा में खास तौर पे। फिर और बड़े कैश क्रॉप्स हैं, मसलन एवोकाडो है। अब एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन है इसमें। हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है एवोकाडो उगाने पे। मैंने अपने घर में उगाए, एक्सपेरिमेंट किया, जबरदस्त उगते हैं। कहने का मकसद ये, इंसान को अपना ज़हन लगाना पड़ता है, इसके लिए सोचना पड़ता है। हम ये सारा कुछ पाम ऑयल सीड खुद उगा सकते हैं, हम सोयाबीन उगा सकते हैं, यानी हम सारा कुछ पाकिस्तान में उगा सकते हैं। आम आदमी दाल खाता है। ये भी दिन आना था, सोचे कितने 70% दाल हम बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं। दूध के ऊपर पूरा जोर लगाएंगे, कैसे हम अपनी जो ब्रीड है, जो नस्लें हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं। कराची की बात करते हैं, जहां बारिश के बाद शाहराहों पर जमा पानी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। मेन कोरंगी रोड से काला पुल जाने वाली शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं और बदतरीन ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस भी फंस गई। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताएगा मजमूई सूरत हाल क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, कराची में जो है बारिश के बाद जो सूरत हाल हुई है, शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरे अक़ब में आपको शाहरा दिखेगी, ये काला पुल की तरफ जा रहा है और कोरंगी से रोड जो काला पुल की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक शदीद जैम है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर सूरत हाल ये कि गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख रहे होंगे। ये दोनों तरफ दिखाऊंगा मैं आपको कि ये पीछे से आपको इस तरफ भी दिखेगा कि कितनी लंबी कतारें हैं। ये पूरे कोरंगी तक जो है डिफेंस और कोरंगी का ये ट्रैफिक जैम है और लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। जो सफ़र मिनटों का होता था वो घंटों में हो गया है। यहाँ पर हमें ना ट्रैफिक पुलिस दिख रही है और ना ही इनकी मदद करने वाला। बहुत शुक्रिया फैसल, अपडेट कर रहे थे। और कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश के बाद शाहराह फैसल तालाब का मंजर पेश करने लगी। नीपा चौरंगी, सफारी पार्क, जमशेद रोड, उर्दू साइंस कॉलेज के अतराफ की शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें पानी में बंद होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान नवीद सिद्दीकी जो कि इस वक्त नागन चौरंगी पर मौजूद हैं, आदिया नाज भी हमारे साथ हैं जो कि पंजाब चौरंगी पर मौजूद हैं। नवीद, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा नागन चौरंगी पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर बारिश के बाद? जी बिल्कुल, चंद मिनटों की होने वाली बारिश ने जो है नागन चौरंगी को तालाब में तब्दील कर दिया है। नागन चौरंगी के अतराफ जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि चारों तरफ जो है पानी खड़ा है, कई फीट जो है पानी वो मौजूद है। इस पानी के बायस जो है कि शहरों की गाड़ियाँ जो है वो बंद हो रही हैं। मेरे कैमरामैन इमरान खान आपको दिखाएँ कि यहाँ पे जो है तो तवील कतारें लगी हुई हैं, पानी खड़ा है, कई फीट। लोगों की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बंद हो रही हैं, जिसके बायस शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे जो ऑफिस से घर आने वाले मुसाफिर थे, जो अपने घर निकले थे, शहरी घर आने के लिए निकले थे शहरी, वो पानी की वजह से फंस गए हैं। गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, ना सिर्फ यहाँ पे मोटरसाइकिल्स बल्कि बड़ी गाड़ियाँ भी जो बंद हुई हैं, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इंतज़ामिया जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। अलबत्ता ट्रैफिक अमला यहाँ मौजूद है जो कोशिश कर रहा है कि गाड़ियों को साइड पे लगाया जाए या गाड़ियों को धक्का लगाकर मंजिल मकसूद तक पहुँचा जाए, लेकिन इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। नागन चौरंगी पर जो पानी की सूरत हाल है वो कम से कम तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं, ऐसे ही पानी खड़ा है, जिसके बायस जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरी को। अब से कुछ देर कबल जो यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो हैं अभी यहाँ पर आए थे सिंध के, उनकी जानिब से भी जो है यहाँ पे दौरा किया गया। तो मुश्किलात का सामना है शहरियों को। नवीद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिया नाज इस वक्त पंजाब चौरंगी पर मौजूद हैं। आदिया, बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल क्या है ट्रैफिक के हवाले से, और क्या कोई इंतजामिया का कोई अहलकार नजर आया इस सूरत हाल में?
चंद घंटों की बारिश ने कराची को पानी पानी कर रख दिया है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा हो चुका है और इस वक्त पंजाब चौरंगी की भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी हम बारिश का पानी जो है वो देख रहे हैं और बारिश के पानी के बायस जो मसाइल शहरियों को दरपेश होते हैं वो मसाइल यहाँ पर भी बार बार देखने में आ रहे हैं। किसी की मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, किसी का रिक्शा खराब हो जाता है और सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रैफिक जाम का मसला है। पंजाब चौरंगी से हैवी ट्रैफिक जो है वो डिफेंस की तरफ जाता है, डिफेंस से डिफरेंट एरिया की तरफ मूव करता है, कोरंगी की तरफ भी जाता है और फिर इसके अलावा काला पुल की तरफ भी यहीं से ट्रैफिक मूव होता है। तो ये सूरत हाल यहाँ पर भी यही देखने में आ रही है कि बदतरीन ट्रैफिक कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर जाम हुआ था, लेकिन अब भी यहाँ पर हमें ट्रैफिक का बहाव जो है वो देखने में आ रहा है। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो बारिश के बाद ऐसा लगता है कि लावारिस हैं ये लोग जो कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक गाड़ी में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी को हमने ये देखा है, यहाँ पर एटलीस्ट मुझे कोई अहलकार नजर नहीं आया जिसने ट्रैफिक की रवानी को यहाँ पर भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट कर रही थी। नवीद हमारे साथ मौजूद थे। नवीद सिद्दीकी आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोरोना पाबंदियों में नरमी के बावजूद फ़िज़ाई किरायों में कई गुना इजाफा हो गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की पॉलिसी शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगी। पाकिस्तान से दुबई, अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के किराए 300% तक बढ़ गए। अमेरिका का 1 लाख रुपए में मिलने वाला वन वे टिकट अब 4 लाख का होगा। बरतानिया का 1 लाख वाला टिकट भी 3 लाख रुपए में मिलेगा। आपको बताएं कि कोरोना पाबंदियों में नरमी के बावजूद फ़िज़ाई किरायों में कई गुना इजाफा हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताएगा इस खबर के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान से दुबई, अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के किरायों में 300% तक इजाफा हो चुका है। अमेरिका का 1 लाख में मिलने वाला वन वे टिकट अब 4 लाख का हो गया। इसके साथ साथ अगर बरतानिया की बात करें तो बरतानिया का टिकट 3 लाख में अब मौजूदा फरोख्त हो रहा है। पहले इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। और इसी तरह दुबई की अगर रिटर्न टिकट की बात करें जो 40 से 50 हज़ार रुपए के दरमियान मिलता था, अब वो 1 लाख 40 हज़ार रुपए का हो गया। और किराया बढ़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने शिकवा किया है कि परवाजें कम होने से हमें किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमारा क्या कसूर है, हम महंगे दामों टिकट ले रहे हैं। और ट्रैवल एजेंट्स का भी इसी हवाले से यही कहना है कि 50% परवाज़ों का ऑपरेशन मुअत्तल होने से एयरलाइन ने किराए बढ़ा रखे हैं, जबकि सफरी इजाज़त मिलने से रश ज़्यादा है, इसलिए टिकट महंगे हो गए। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस हवाले से कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र 50% परवाज़ों को चलाने की इजाज़त दी है और 50% जो ऑपरेशन है वो मुअत्तल है। और अब कब ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल 100% बहाल होगा, सिविल एविएशन तर्जुमान ने इससे लालियों का इजहार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और उधर डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम न सके। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 35 पैसे के इजाफे से 169 रुपये 3 पैसे हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान को डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह करार दिया था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक तलब बढ़ने पर डॉलर एक बार फिर महंगा और रुपया मजीद कमजोर हो गया। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 35 पैसे के इजाफे से 169 रुपये 3 पैसे हो गई। डॉलर ओपन मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत 169 रुपये 80 पैसे का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अफगानिस्तान को मसले की वजह करार दिया था, जिसके बायस मुसलसल डॉलर की कीमत बढ़ रही है। 18 के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे डिस्काउंट रेट बढ़ गया, उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, उससे कीमतें बढ़ी और यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से भी हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी। अफगानिस्तान से यहाँ डॉलर जा रहे हैं, अभी यहाँ से उधर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी चीज़ें खरीदनी हैं और डॉलर। माहिरीन का कहना है कि अगस्त में पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर से जायद की दरामदात की हैं, जिसके बायस रुपया दबाव का शिकार है। और अब मीटर चलेगा मगर बिल नहीं आएगा। बिजली चोरी करने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया गया। इस्लामाबाद में बिजली के जाली मीटर्स के मामले पर आइस्को इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन FIA एक्शन में आ गई। जालसाजी और करप्शन में मुलविस 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आइस्को इंतजामिया ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन FIA की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालसाजी और करप्शन में मुलविस 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے اور آئس کو انتظامیہ اس پر کارروائی کرنے سے کیوں گریزاں تھی؟ دیکھیں، اسلام آباد کی یہ بات ہے، کسی نوائی علاقے کی بات نہیں ہے جہاں پر آئے روز جو ہے میٹر کی شارٹیج ہوتی ہے، لیکن آئسکو کے جو ملازمین اور افسران ہیں وہ خود ہی جو بوگس میٹرز ہیں وہ نصب کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر، اور یہ انکوائری ہوئی ہے FIA کی طرف سے، اور اس میں 7 جو ملازمین اور SDOs بھی، اس میں لائن سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ SDOs بھی شامل ہیں، اور ایک SDO نے تو اپنی ذاتی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر بھی بوگس میٹر لگایا، اور اس بوگس میٹر سے جتنی بھی جو کیلکولیشن بلنگ ہوئی وہ غیر قانونی ہوئی، اور اس سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کا جو ہے قومی خزانے کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ جو ملازمین اور افسران کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، اور ان کا بھی عدالت میں معاملہ ہے، لیکن آئسکو دوسری طرف اس پہ چپ ساتھ لی ہے۔ لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ انیشیل طور پر 90 میٹر جو ہے بوگس میٹر جو ہے ان پہ تحقیقات ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے بوگس میٹر لگائے گئے ہیں غیر قانونی طریقے سے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو جو ہے وہ بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن آئسکو جو ہے اس پر مکمل طور پر چپ ہے۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رعایتی نمبروں سے پاس ہونے والے طلبہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ حکومت کی تمام طلبہ کو رعایتی نمبروں سے پاس کرنے کی پالیسی نے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ ای گریڈ ملنے پر طالب علم یونیورسٹی کالجوں میں داخلوں سے محروم رہ جائیں گے۔ تفصیلات اکمل سومرو کی اس رپورٹ میں جانیے۔ حکومت نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کی پالیسی نافذ کر دی ہے۔ رعایتی نمبروں سے پاس شدہ طلبہ کو ای گریڈز ملیں گے۔ ای گریڈز ملنے پر طلبہ کو فرسٹ ایئر اور BS آنرز میں داخلے نہیں ملیں گے۔ لاہور بورڈ کے کنٹرولر امتحانات طاہر حسین جعفری کہتے ہیں کہ حکومتی پالیسی کے تحت طلبہ کے نتائج کا اعلان ہوگا۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق جن بچوں کو ہم 33% نمبر دے کے پاس کریں گے، ان بچوں کے پاس آپشن ہوگا کہ 15 دن کے اندر اندر اگر وہ اس رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ اس رزلٹ کو کینسل کروا سکتے ہیں، بلکہ ان کا رزلٹ کینسل ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں چاہیں گے تو وہ جو اپنی آپشن دیں گے کہ ہم یہ رزلٹ نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کو وہ اپنا دوبارہ سے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں کہ کوئی اپنے رزلٹ سے اگر مطمئن نہیں ہے تو اس کو اسی طرح سے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہم اس کو ٹریٹ کریں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں گریس نمبرز پر پاس ہونے والے طلبہ کی اسناد پر رعایتی پاس لکھا جائے گا۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں 33 سے 39 نمبروں تک ای گریڈ دیا جاتا ہے۔ گریڈز کے تحت پاس شدہ طلبہ کے لیے یونیورسٹیوں میں داخلوں کی پالیسی بھی تشکیل نہ ہو سکی۔ یہ تو طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ بچوں کو رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیں۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ کسی تعلیمی ادارے میں جائیں گے، کوئی تعلیمی ادارہ ان کو کنسیڈر نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے اپنی ڈگری حاصل بھی کر لیتے ہیں، تو جب وہ اپنا CV بنائیں گے تو CV کے اندر وہ جو مارکس وہ شو کر رہے ہوں گے تو وہ باوجود اس کے کہ ان کے اندر مہارت بھی ہو، لوگ ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ حکومتی پالیسی کے باعث تعلیمی بورڈز کی جانب سے رعایتی پاس کرنے سے لاکھوں طلبہ کی اسناد کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ای گریڈز کے ساتھ طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا، حکومت اس پر خاموش ہے۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے 278ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ دوسرے روز بھی ملک بھر سے زائرین درگاہ بھٹائی پر پہنچے۔ گرمی سے پریشان حال زائرین نے مزار پر حاضری دینے کے ساتھ کراڑ جھیل کا رخ کر لیا۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد افتخار مزید بتائیں گے۔ جی میں سب جو ہے سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شہر بھٹشاہ میں 278ویں عرس مبارک کے موقع پر جو ہے قدیمی کراڑ جھیل پر موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں مرد و خواتین بچے جو ہے سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں زائرین لطیف۔ تو یہاں پر جو ہے کراڑ جو ہے قدیمی جھیل پر جو ہے یہاں پر جو ہے ہلا گلا کرتے ہوئے، یہاں پر کشتی میں گھومتے ہوئے، اس کے علاوہ سیلفیاں بھی نکال رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہ زائرین لطیف حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر جو ہے حاضری دے کر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کریں۔ ہماری بات بھی ہوئی ہے زائرین لطیف سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے پہلے تو بہت یہاں پر مزہ تھا، جو ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس مبارک کرونا وائرس کے پیش نظر جو ہے بند بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے سرکاری تقریبات کو معطل کیا گیا تھا تو گلوکار اور ملاکھڑا بھی نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے انہیں شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے جو ہے انتظامات پولیس اور رینجرز کی جانب سے ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں۔ CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے۔ چیئرمین نیب اور الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی تقرری پر دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کے کہنے پر رانا تنویر اور نوید قمر کی ملاقات ہوئی، جس پر پیپلز پارٹی نے چیئرمین نیب کی توسیع کے معاملے پر PDM کے موقف کی حمایت کر دی۔
उधर कौमी असम्बली की इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में नून लीग की शमूलियत पर JUI नाराज़ हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI को कौमी असम्बली की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में शिरकत से रोक दिया। मौलाना ने शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन करके तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। मौलाना ने वाज़ेह किया कि इस जाली हुकूमत के साथ किसी फोरम पर भी बात नहीं होगी। इसी बारे में बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। अब यहाँ पर अपोजिशन पार्टियाँ एक पेज पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन मौलाना नाराज़ हो गए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन करके उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया है। सर, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप सियासी हालात? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब से PDM छोड़ी थी तब से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात आ रहे थे और जो वो मुसलसल तकाजा कर रहे थे कि अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए ताकि हुकूमत के खिलाफ इफेक्टिव कैंपेन चलाई जा सके, तो वो एक तरह से इंडिया था कि उसमें थोड़ा सा एलिमेंट PDM छोड़ने पर पछतावे का भी था और इस ख्वाहिश का भी इजहार था उसमें कि प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब से जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हैं, PDP की लीडरशिप के साथ उनके बहुत करीबी राब्ते रहे हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से भी बात की, वो बिलावल भुट्टो से वो खुद मिले, तो उसका नतीजा जो है वो अब हमारे सामने आ रहा है कि वो गुर्बत जो है उन दोनों पार्टियों के बीच हो रही है। मौलाना साहब की नाराजगी की एक वजह ये है कि दोनों पार्टियों ने आपस में तय करके तो फैसला कर दिया और उनको इसमें शामिल नहीं किया। उनकी नाराजगी जो है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, बहुत जल्द उनको मना लेंगे दोनों ही पार्टियों के जो रहनुमा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरफ एक पहला कदम है कि अपोजिशन मुत्तहिदा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और मुत्तहिदा मूवमेंट जो है एक लॉन्च की जाए हुकूमत के खिलाफ, जहाँ से वो धागा छूटा था आज PDM का जब जलसे हो रहे थे हर शहरों में, बहुत बड़े बड़े जलसे थे, वो अगर दोबारा शुरू करना है तो मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम पार्टीज को एक पेज पे आना पड़ेगा, जिसमें खास तौर से PPP, PMLN और JUI। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। कहती हैं ये आपका ज़ाती माल नहीं, हिसाब देना होगा। लोगों को चोर कहते कहते अपनी चोरी नहीं छुपा सकते, इतनी जिल्लत और रुसवाई किसी के हिस्से में नहीं आई। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन पर कहा कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं। मरीज लंदन में है, वैक्सीन लाहौर में लग गई। NCOC रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को एक रोज पहले लाहौर के कोट सईद अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ को वैक्सीन लगवाने के हवाले से खबर को मुज़हका खेज करार दे दिया। लंदन में मौजूद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को लाहौर में कोरोना वैक्सीन कैसे लगी? हेल्थ डिपार्टमेंट की दरख्वास्त पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। दूसरी जानिब MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल ने 2 एहलकार आदिल और अबुल हसन मुअत्तल कर दिए। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी की हिदायत पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई। कमेटी मुतल्लिका डॉक्टर्स और स्टाफ से तफ्तीश करके 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन नीलोफर बख्तियार ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। वफ्द में रूही सैयद, शाइस्ता बुखारी, नबीला मलिक, सुलेमान शाह, शाहिद इकबाल खाम और ज़ैनुल आबदीन शामिल थे। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ख़वातीन मुआशरे का अहम जुज़्व हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन ने अपनी अहलियत को मनवाया। ख़वातीन के बगैर मुआशरे की तकमील नहीं होती। उन्होंने कहा कि औरतों के हुकूक़ के हवाले से कौमी और सूबाई असम्बलियों में मौजूद ख़वातीन अरकान मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ फ़राहम करना हम सब की इज्तमाई ज़िम्मेदारी है।